ब्लैक होल हमारी कायनात का ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अभी तक कम्प्लीटली जांचा नहीं गया। इसके बारे में ये तो प्रूफ हो गया है कि ये अपने गिर्द के तमाम मटेरियल्स को अपने अंदर निगल जाता है, लेकिन निगलने के बाद ये बात कंफर्म नहीं कि क्या ये इस मटेरियल को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है सिंगुलैरिटी के अंदर, या फिर ये कायनात का दूसरा रास्ता है। इसके ज़रिए आप दूसरी कायनात के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। यूं तो कायनात कई राजों से घिरी हुई है। आज भी ऐसे कई राज इस कायनात में छुपे हुए हैं जिनको अभी तक कंप्लीट जांचा नहीं गया। उन्हीं में से एक ब्लैक होल भी है। इस ब्लैक होल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट जाता है वो कभी वापस नहीं आता, बल्कि वो इसकी ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर चला जाता है और सिंगुलैरिटी में जाकर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं, ब्लैक होल कायनात में वजूद में कैसे आते हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो ये जब वजूद में आते हैं जब कोई भी सितारा अपनी उम्र पूरी कर चुका हो और फिर वो उम्र पूरी करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज बढ़ाने लगे और फिर उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स भी पैदा होने लगे। लेकिन ट्विस्ट जब आता है कि जब इसके सेंटर में आयरन जन्म ले ले। जब आयरन इसके अंदर पैदा होता है तो फिर ये एक धमाके के साथ फट जाता है। फटने के बाद इसका मटेरियल इर्द गिर्द फैल जाता है और इसके सेंटर में एक भंवर जैसा कुछ ऑब्जेक्ट तश्कील पा जाता है। भंवर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है और इसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। इसके अंदर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इर्द गिर्द का जितना भी मटेरियल होता है जो इसके इर्द घूम रहा होता है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर समाने लगता है और उसे खत्म करने लगता है। इसकी तलाश आज से 100 साल पहले दो थ्योरीज के साथ हुई, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन दोनों थ्योरीज को मिलाने के बाद कुछ ऐसा खुलासा निकलता है कि हमारी कायनात में ऐसे ब्लैक होल मौजूद हैं जिनके अंदर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और वो ना सिर्फ मटेरियल को अपने अंदर ले लेते हैं बल्कि लाइट को भी अपने अंदर समा लेते हैं। स्टार्ट के अंदर ये थ्योरी एक थ्योरी ही थी कि क्या ये वाकई में होते हैं, लेकिन 100 साल के बाद इसको प्रूव कर दिया गया। 2019 अप्रैल के अंदर एक तस्वीर ली गई ब्लैक होल की। इसको दिखाने के लिए ऑरेंज रंग का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इसके गिर्द एक्स रेस होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती। चुनाचा इस तस्वीर को दिखाने के लिए इसमें ऑरेंज रंग का इजाफा किया गया है ताकि ये बाकायदा दिख सके। उमूमी तौर पे अगर इसको हम करीब से भी देखेंगे तो इसकी इर्द गिर्द लाइट बैंड हो रही होगी और सेंटर में ब्लैक होल होगा। लाइट का बैंड होना ये भी बात को जाहिर करता है कि ये लाइट को भी नहीं बख्शता। इस एक ब्लैक होल के गिर्द टाइम बहुत स्लो होता है, मतलब कि इस एक ब्लैक होल के करीब गुजारा जाने वाला 1 घंटा हमारी दुनिया के 700 साल के बराबर होता है। यानी टाइम इसके नजदीक बहुत स्लो है क्योंकि इसके नजदीक स्पेस टाइम फैब्रिक बहुत ज्यादा कर्व है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कर्व जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट की होगी और उसके नजदीक का टाइम बहुत ज्यादा स्लो होगा। लिहाजा इस फैब्रिक के कर्व की वजह से इसके नजदीक का टाइम बहुत स्लो होता है और इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये कायनात का दूसरा रास्ता है। ये दरअसल एक गेट है। अगर इसके अंदर कोई जाए तो हो सकता है वो व्हाइट होल के जरिए दूसरी कायनात के अंदर अपने आप को दाखिल कर सकता है। ये मल्टी यूनिवर्स का रास्ता है, लेकिन इस बात को अभी तक प्रूफ नहीं किया गया। ये बात जब ही प्रूफ होगी जब कोई इसके अंदर दाखिल होगा। लेकिन अगर जर्नली इसके अंदर कोई दाखिल होता भी है तो वो वापस तो नहीं आ सकता क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा कसाफत होती है कि अगर ये दुनिया मिसाल के तौर पर इसके अंदर दाखिल हो जाए तो ये दबा दबा के उसको एक टेनिस बॉल बना देगा। आपको इस बात से अंदाजा हो ही गया होगा कि इसके अंदर कितनी ज्यादा ग्रेविटी है। इसी ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी मटेरियल इसके सेंटर पार्ट इवन होराइजन के अंदर दाखिल भी होता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। हमने डिफरेंट फिल्म्स देखी हैं, उन फिल्म्स के अंदर ये दिखाया जाता है कि कोई शख्स उस एक ब्लैक होल के अंदर दाखिल होता है और फिर वो दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है। तो ये एक फिल्म ही है, या रियलिटी नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी शख्स दाखिल होगा तो पहले तो उसका कीमा बनने वाला है और फिर ये बात भी कंफर्म कभी नहीं हो पाएगी कि क्या वो दूसरी कायनात के अंदर गया या फिर नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आपको व्हाइट होल के बारे में भी मालूमात। व्हाइट होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लैक होल के बिल्कुल अगेंस्ट है। जिस तरह ब्लैक होल चीजों को निगल जाता है उसी तरीके
से व्हाइट होल चीजों को बाहर फेंकता है। क्या हो कि अगर व्हाइट होल और ब्लैक होल आपस में मिल जाएं तो हो सकता है कि ये कायनात का दूसरा गेट भी बन जाए। लेकिन ये बात भी याद रहे कि व्हाइट होल की अभी तक की थ्योरी है, इसको अभी तक तलाश नहीं किया गया। जिस तरह ब्लैक होल को 100 साल के बाद तलाश किया गया था, तो हो सकता है कि व्हाइट होल को भी कुछ सालों के बाद तलाश कर लिया जाए। फिलहाल ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में होता है और वो तमाम ऑब्जेक्ट को अपने गिर्द तेजी से घुमा रहा होता है और ये हर गैलेक्सी के साथ है। और ये अभी तक बहुत ही एक पुरस्कार ऑब्जेक्ट है जिसको अभी तक कंप्लीटली जांचा नहीं गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।